जय मसीह की मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम शाम की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की वचन के ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक प्रभु का वचन चलेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रभु के वचन को छोड़कर न जाइए। परमेश्वर खुदावन कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर किस घड़ी आएंगे, आप परमेश्वर का इंतजार करें। पवित्र आत्मा हर एक को छुएगा और आशीषों से भरेंगे। आइए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरी जुबां को छू लेना जिसमें मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट बात करे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन है यहोशू अध्याय 1:5 हम पढ़ेंगे। यहोशू अध्याय 1:5 हम पढ़ेंगे। मेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए हिवाब बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों के पूजनों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। हालेलुया। इतना हो कि तू याब बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाहिने, जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज से पहले आपने बहुत कुछ जीवन में खोया होगा या पाया होगा। आपका सब कुछ खो चुका होगा। आपने बहुत से बिजनेस किए होंगे, परंतु परमेश्वर खुदावन आपके साथ नहीं थे। अब जो आपकी दिन की शुरुआत है, आप जिस नए काम को करने जा रहे हैं, पिता यीशु नाज़री के नाम से आप करें। परमेश्वर खुदावन कहते तू जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तुम परमेश्वर यीशु मसीह की जो वचन है आप उसमें ध्यान दिए रहना। परमेश्वर खुदावन तुम्हें आशीषों से भर देंगे। खुदावन तुम्हें हर घटी कमी जो आपके जीवन में है परमेश्वर वो पूरी करेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपने यीशु नाज़री के नाम से जो भी काम आप करो परमेश्वर का धन्यवाद करो और यीशु नाज़री के नाम से दिन की शुरुआत को करो, नए काम की शुरुआत को करो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू
प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाब बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मन कच्चा होता है कि ना जाने ये काम होगा या ना होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी थी? हिवाब बांधकर दृढ़ हो जा, तू विश्वास में पक्का हो जा, तू विश्वास रख और अपने मन को, अपने दिल को, अपनी बुद्धि को विश्वास से भर ले और विश्वास में दृढ़ हो जा। भय न खा, तू ये ना सोच कि मेरा काम होगा या ना होगा। केवल परमेश्वर पे विश्वास रख कि परमेश्वर, मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, परमेश्वर खुदावन मैं आपके नाम से करता हूँ और आज के पूरे दिन को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। खुदावन कहते हैं और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। तू जो भी काम करेगा, तू जिस काम पे हाथ लगाएगा, खुदावन तुझे मल्टीप्लाई की आशीष देंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और आप परमेश्वर के भय को मानते हैं और पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप काम करते हैं और परमेश्वर यीशु नाज़री के नाम से दिन की शुरुआत को करते हैं। तो खुदावन का वचन कहता है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, खुदावन यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे किसी भी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी। खुदावन ने तुझे आशीषों से भर दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देगा। हम परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। परमेश्वर के वचन के विषय में ही हम अध्याय पढ़ेंगे, बीज बोना किसे कहते हैं। बीज परमेश्वर का एक वचन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप ध्यान पूर्वक इसे सुने। हम में से बहुत से लोग यह पूछते हैं, बहुत से भाई बहन यह पूछते हैं कि बीज बोना किसे कहते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है, बीज बोना किसे कहते हैं। हम बीज परमेश्वर का वचन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं। हालेलुया। शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा ले जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं। शैतान आकर उनके मन में से चुरा ले जाता है ताकि वह विश्वास करके मुक्ति न पाले। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके वो हर दुष्ट आत्मा से छूट जाए, हर बीमारी से छूट जाए, हर तरह के कर्ज से वो मुक्ति न पाले। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि वह विश्वास करके मुक्ति न पाले। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उसे दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद ग्रहण करते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उतावली होते हैं, वो 6 दिन काम करते परंतु 7वें दिन वह मिनिस्ट्री में जाते हैं, चर्चेस जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम का बनाया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम पूरे 6 दिन काम करें परंतु 7वां दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह को दें। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो परमेश्वर के भय में चलते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित होते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे वह विश्वास करके
मुक्ति न पाले। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उसे दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद ग्रहण करते हैं पर जल नहीं पकड़ पाते। वह कुछ देर तक विश्वास करते हैं परंतु टिक नहीं पाते। बहुत से लोग हैं जो कुछ देर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। घड़ी आने तक झाड़ी में गिरे बीज उसे दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंता, धन, मोह, माया में फंस जाते हैं। उनके फल कभी नहीं पकते। जहाँ बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोग भजन और आज्ञाकारी लोग उसे ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उसे संभाल रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, घड़ी आने तक झाड़ी में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंता, धन मोह माया में फंस जाते हैं। जो जीवन की चिंता होती है वो परमेश्वर के वचन तो सुनकर आते हैं, वो चर्चेस जाते हैं, प्रभु की आराधना करते, परंतु जब वो अपने घर को लौटते हैं वो चिंताओं में डूब जाते हैं कि परमेश्वर खुदावन, मैं अपने बच्चों का भोजन का इंतजाम कहाँ से लाऊं। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे बच्चों की पढ़ाई का पैसा मैं कहाँ से लाऊं। मेरे जो घर का रेंट है परमेश्वर, मैं उसे कहाँ से चुकाऊं। तो परमेश्वर का वचन कहता, परंतु जीवन की चिंता, धन मोह माया में फंस जाते हैं, उनके फल कभी नहीं पकते। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हर वक्त वो चिंताओं में डूबे रहते हैं, उनके फल कभी नहीं पकते। यह बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों को भजन और आज्ञाकारी लोग उसे ग्रहण करते हैं और फलवंत हो जाते हैं। जो आज्ञाकारी लोग होते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो उन वचनों पर विश्वास करते हैं और वह घटी और कमी में भी परमेश्वर के बीजों को बोते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और चर्चेस में जाते वो अपने हाथों को उठाते हैं खुदावन के लिए। उनके पास घटी कमी में से भी वो परमेश्वर को देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग फलवंत होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, जो लोग विश्वासी होते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन चलता है, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परंतु उसको सुनकर आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते देखेगी। तुम विश्वास करें कि परमेश्वर खुदावन मेरे घर से गरीबी जाएगी। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आपके वचनों पे विश्वास करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर कि एक दिन मेरा कर्जा चला जाएगा और मैं फलवंत होंगी। पिता मेरे परमेश्वर, आपकी आशीष मुझ पे आ चुकी है, मैंने वचनों को सुना है, मैं आपके भय में चलती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपके भय को मानती हूँ। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद शब्द परमेश्वर को आप जब देते हैं, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हम और प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं। यहूत्रा 10 का 15वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। हर एक धर्मी जन को परमेश्वर जानते हैं और हर धर्मी जन अपने परमेश्वर को जानता है। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर की नजरें हर वक्त हर धर्मी जन पे, उनकी आंखें, उनके कान लगे रहते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमारा परमेश्वर खुदावन हमारे मांगने से पहले दे देते हैं। हम उस पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप हमारे मांगने से पहले हमें जो जरूरत है पिता मेरे परमेश्वर आप हमें दे देते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, में हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर जिसके घर में लड़ाई झगड़े की आत्मा है। पिता मेरे परमेश्वर खुदावन उन्हें हर एक कुछ चंगाई दे। पिता मेरे परमेश्वर, लड़ाई झगड़े का आत्मा, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक भाई के, हर एक बहन के घर से जाए लड़ाई झगड़े का आत्मा इसी वक्त निकल जाए। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर।
लड़ाई झगड़े का आत्मा इसी समय ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन उनके घर में खुशहाली भर दे पिता मेरे परमेश्वर। जिसके घर में लड़ाई झगड़े का आत्मा काम करता पिता मेरे परमेश्वर, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करती खुदावन, उसे छू के चंगा करे परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को सुन तो खुदावन है पिता मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को सुन यीशु नाज़री के नाम से। जिस बहन के पेट में दर्द है पिता मेरे परमेश्वर, उसे छू यीशु नाज़री के नाम से, उसे छू और चंगा कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर। तो राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता मेरे परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करती, बहन अपने हाथ अपने पेट पे रखे, अपने हाथ पेट पे रखे पिता मेरे परमेश्वर। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का किलो वाला हाथ है पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, इसी समय आपने उसे चंगाई दी है पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त ही, हील इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। खुदावन उस बहन को चंगाई दे परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को सुन मेरे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को देख मेरे पिता मेरे परमेश्वर। वो बच्ची इसी समय चंगाई को देखे पिता मेरे परमेश्वर, वो तेरी महिमा करे पिता मेरे परमेश्वर। की खुदावन ने मुझे छुआ था, मुझे चंगाई दी पिता मेरे परमेश्वर। इसी वक्त आप उसे चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, रिपोर्ट को बदलने वाले मेरे परमेश्वर है। इसी वक्त आप अपने परमेश्वर खुदावन, आप मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे परमेश्वर, उसे छुए और उसे चंगाई दे मेरे परमेश्वर, उसे चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हर तरह का दर्द ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, उसे आप चंगाई दे पिता मेरे परमेश्वर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस बहन, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उसे छू ले और उसे चंगाई दे। उसका हर तरह का दर्द इसी समय आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का दर्द आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता मेरे परमेश्वर। जो उनके घर में घटी कमी चल रही पिता मेरे परमेश्वर, आपके एंजल्स भेजे, आप मदद के रूप में पिता मेरे परमेश्वर। आपके एंजल्स आए और उनकी मदद करे पिता मेरे परमेश्वर। आपके एंजल्स उसकी चारों ओर शहर की पनाह बन के खड़े हो जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। खुदावन आप अपने एंजल्स भेजे सहायक के रूप में पिता मेरे परमेश्वर। उस बहन की मदद करे पिता मेरे परमेश्वर, वो चंगी हो जाए पिता मेरे परमेश्वर। चंगी होकर आपकी आराधना करे, आपके बीजों को बोए पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उस बहन को चंगाई दी पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई दौड़ के लिए जा रहे इसी समय जॉब के लिए पिता मेरे परमेश्वर, उनके हाथों पे पैरों पे आशीष दे पिता मेरे परमेश्वर। उन्हें शक्ति दे, बल दे पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई के लिए, वो फर्स्ट आए दौड़ में पिता मेरे परमेश्वर, वो आशीषित हो जाए पिता मेरे परमेश्वर। जो आर्मी में जॉब के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परीक्षाओं में जा रहे पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें मैं जॉब से आशीष करती हूँ यीशु नाज़री के नाम से। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु नाज़री के नाम से। वो भाई अपनी जॉब को पा चुका, यीशु नाज़री के नाम से मैं उसे ब्लेस करती हूँ यीशु नाज़री के नाम से। जो बहन छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही है यीशु नाज़री के नाम से, जो दुष्ट आत्मा इसी समय आउट इन द नेम ऑफ जीसस, उस बच्ची के शरीर से इसी समय आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने मुझे अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को भगाने का पिता मेरे परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा उसे भगाने का, बीमारी को भगाने का, जाओ अजगर को लताड़ने का पिता मेरे परमेश्वर, जवान सिंह को लताड़ने का पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती उसी अधिकार से मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। जो छोटी बच्ची को दुष्ट आत्मा की शक्ति, अंधकार की शक्ति परेशान करती, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जिस बहन को पेट दर्द है, स्टमक पेन है, यीशु नाज़री के नाम से, जिसे वीकनेस है यीशु नाज़री के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारी, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरे परमेश्वर, आप उन भाई बहनों को चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप जाए और उन्हें टच करें इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। खुदावन सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक आप उन्हें टच करें इन द नेम ऑफ जीसस पिता मेरे परमेश्वर। कंप्लीट डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर ने तुम्हें कंप्लीट छुटकारा दिया, हर एक बीमारी से छुटकारा इन द नेम ऑफ जीसस।
मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदा, जो भाई बहन कर्ज को देखकर रो रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इन जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इनका कर्जा जा चुका है, इनकी बीमारी जा चुकी है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। परमेश्वर का वचन इनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, जो बहन बीजों को नहीं बो सकती थी, पिता मेरे परमेश्वर आज आपने उसके दोनों हाथों पे मल्टीप्लाई की आशीष दिए। खुदावन उसे और आशीष दे पिता मेरे परमेश्वर। जिन्होंने बीजों को बोया इस मिनिस्ट्री के लिए पिता मेरे परमेश्वर, खुदावन उसे मल्टीप्लाई की आशीष दे, उसके खत्ते भर जाएं, उसके बटवे भर जाएं, उसके बच्चे फूले फले और इस पृथ्वी पे फैल जाए पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस भाई ने हमारी मदद किया परमेश्वर, खुदावन उसके दोनों हाथों पे आशीष दे दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, खुदावन उस भाई के खत्ते भर जाए, उसके बटवे भर जाए, उसके बैंक अकाउंट भर जाए, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़ना चाहते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो इस ग्रुप से जुड़े, इस चैनल पर जुड़े पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। हम उनके लिए अलग से प्रार्थनाएं करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, उनकी जो भी रिक्वेस्ट है हम उसे रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। घुटनों पे आएंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। खुदावन हर एक को छूले मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हर एक को छुए और बल और शक्ति दे पिता मेरे परमेश्वर, जो इस चैनल पर जुड़ जाए पिता मेरे परमेश्वर। खुदावन के वचन को सुने और पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, वो ब्लेसिंग को ले ले परमेश्वर खुदावन की, वो अपने जीवन को बदलता देखे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप आए और हर एक को छुए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन टच इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर खुदा ने हर एक को पवित्र आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा ने अपने सिफा से भरा है, पवित्र आत्मा ने हर एक को एक एक को निरंतर में लिया है। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, इस प्रार्थना पे विश्वास करते परमेश्वर, हर एक को छूते और हर एक को चंगाई देते। जितने भी भाई जो बेड पर पड़े चल नहीं सकते परमेश्वर खुदावन के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, वो अपनी खाट को उठाए और इसी वक्त चलने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए पिता मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे यीशु नासरी के नाम से, लंगड़े चलने लगे यीशु नासरी के नाम से, कोढ़ी शुद्ध हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिस बहन को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, रसोलिया है, पिता मेरे परमेश्वर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी बहन आप चंगी हो गई है, आपकी बीमारी नहीं हो गई है, खुदावन ने तुम्हें छुआ है। हर एक बीपी की बीमारी से, हर एक शुगर की बीमारी से, रसोल या गांठे, थायराइड ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई चंगा हो गया, हर एक बहन चंगी हो गई पिता मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से बीपी चले गया, शुगर चले गया, थायराइड चले गया, रसोलिया गया यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दाहिने और तेरे 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा होएगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई भी शक्ति तुझे छूने ना पाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर ने तुझे चुना है, तू परमेश्वर का बेटा है। खुदावन ने कहा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा होएगा। जिसे परमेश्वर के वचन पे विश्वास है वो इस प्रार्थना को सुनते सुनते चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को सुनते सुनते आमेन टाइप करें, इस चैनल को ज्वाइन करें मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू महिमा को देखेगा, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना आशीष को पाएगा। परमेश्वर खुदावन का वचन कहता है
कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर हरदम मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 12:30 वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह कि खुदा कहता है, मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा कहता है मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। मैंने जब ये जिंदगी दी है तो बेहतर ही लिखा होगा तेरे बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आप बहुत सोचते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं और सोच के आप बीमार पड़ जाते हैं, बीपी से ग्रस्त हो जाते हैं, आपको शुगर की बीमारी हो जाती। खुदावन आपसे आज बात करते, खुदा कहते हैं, मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। मैंने जब ये जिंदगी दी है तो बेहतर ही लिखा होगा तेरे बारे में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबारने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर के वचन को सुना है। खुदावन आज हर एक को छुएंगे, आपके जीवन से हर एक कर्जा जाएगा, हर एक बीमारी जाएगी, हर एक जो मुश्किल से मुश्किल काम है वो चला जाएगा। आप अपने जीवन में यीशु नाजरी के नाम से जो असंभित रीति के बड़े बड़े कामों को देखोगे, खुदावन आपके जीवन को बदल देंगे, आप आशीषों से भर जाओगे। पिता मेरे परमेश्वर, यीशु नाजरी के नाम से जिस भाई के पास घर नहीं, आज यीशु नाजरी के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु नाजरी के नाम से वो नए घर को पारे। मैं ब्लेस करती हूँ उन्हें, आज वो फूले और फले। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में वो फूले फले और इस पूरी पृथ्वी पे भर जाए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। रात्रि आने पर है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें पूरे दिनों के लिए और आज के पूरे समय को हम परमेश्वर के हाथों में देते। पिता मेरे परमेश्वर, रात्रि आने पर है पिता मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन को संभालना। पिता मेरे परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों में छुपा लेती, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई जितने भी बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, परमेश्वर खुदावन अपनी पंखों की आड़ में इन्हें ले लेना। पिता मेरे परमेश्वर, जिनके सुख की नींद को ये पा सके ये भाई बहन, और दर्शनों सपनों के द्वारा आपको दर्शन में देखे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे, यीशु नाजरीक के नाम से वो सब ब्लेस हो चुके। परमेश्वर ने हर एक को छुआ है, हर एक को चंगाई दी है यीशु नाजरीक के नाम से। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक भाई ब्लेस हो गया, हर एक बहन ब्लेस हो गई। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके सारे वचन के द्वारा। परमेश्वर, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुने वो आगे शेयर करे, लाइक करे, शेयर करे और इस चैनल पे ज्वाइंट हो जाए। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपके लिए अलग से प्रार्थनाएं करूंगी परमेश्वर खुदावन से। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक बहन का कर्जा चला जाए, हर एक बहन का दुख चले जाए। जो भाई अपनी वाइफ को छोड़ के जा चुका है, उनका हस्बैंड, पिता मेरे परमेश्वर यीशु नाजरीक के नाम से मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करती। पिता मेरे परमेश्वर, इनका पति जहां भी हो, यीशु नाजरीक के नाम से वो वापस घर को लौट आए। पिता मेरे परमेश्वर, यीशु नाजरीक के नाम से उनका पति वापस घर आ चुका। पिता मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का, परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे पहुंचे। परमेश्वर खुदावन ने आप सबको छुआ है और चंगा किया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इस चैनल पे ज्वाइंट होइए। पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ नाम में परमेश्वर खुदावन आपको हर बीमारी से छुड़ाएंगे, हर दुख से छुड़ाएंगे, हर कर्ज से छुड़ाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम सुबह फिर मिलते हैं परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के नाम से। कल हम दिन की शुरुआत को करेंगे, आगे का समय हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। सभी भाई बहन जो मेरे अजीजों
परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया लिखे, आमीन टाइप करें। खुदावन आपको आशीषों से भरेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता। मेरी छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, मेरे बहन।